सो ये जो अभी आपका इमेज है, आपने सेम जैसे लास्ट टाइम जो चेयर रखा था वहीं पर आपका चेयर था एंड No, this is away from the window, ओके merging with the wall. Just we have taken. Okay. राइट ओके. सो यहाँ पर सर आपका फोकस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. जो आप इमेज क्लिक कर रहे हो ना, फोकसिंग प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, हर एक इमेज में आपका ब्लर इमेज आ रहा है. आपका जो कैमरा सेटिंग वगैरह प्रॉपर है, लेकिन फोकस जहाँ पर है ना वो पूरा का पूरा आउट हो जा रहा है. तो फोकसिंग के ऊपर हमें ध्यान में रखना है. आज हम लोग वो भी एक बार देखेंगे. ओके, मैं एक बार सारी इमेजेस देख लेता हूँ. देखो राइट, यहाँ पर भी इमेज वगैरह प्रॉपर आया है आपका, लेकिन फोकस ना होने की वजह से वो ब्लर हो गया है. यहाँ पर भी सेम है. बोलिए. ना ये थोड़ा बेटर है क्योंकि मैं थोड़ा गैप तो कम रखा. ओके, आप जब भी अभी इमेजेस वगैरह निकालते हो सर, तो सब्जेक्ट और आपके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? मतलब 2 फीट 2.5 फीट कितना डिस्टेंस होता है? Earlier images you saw, it is 6 feet. Okay. Just now what you are seeing is around 3 feet. 3 feet. No, these are 6 feet, 6 to 8 feet. Because it is a house, you know. This is around 3 to 4 feet. ठीक है. Next one you see, one more. I have gone little closer. Okay, इस इमेज में. ओके. सर अभी ना कैसे है कि आप जो कैमरा भी यूज कर रहे हो, तो आई थिंक वहां पर फोकस जो हमारा प्रॉपर सेटिंग हो नहीं पा रहा है. तो आपके पास अभी कैमरा अवेलेबल है? अभी कैमरा आपके पास? ओके ओके. तो एक काम कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए. अभी हमने सारे के सारे सेटिंग्स जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, मैनुअल में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज जितना थियरी पार्ट होता है ना अपना फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो जो फंक्शंस है कैमरा के, वो हमारे ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं. अब हमारे जो 2-3 लेक्चर है, वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हमने क्या सीखा. तो एक हमारा प्रॉब्लम जहां तक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, कैमरा में फोकसिंग प्रॉपर हो नहीं पा रहा है. तो अभी ना आप कैमरा ऑन कीजिए, मेन्यू मोड पे जाइए, सॉरी मैनुअल मोड पे जाइए. और वहां पर ना आपका कैमरा में ऊपर के साइड में 2 बटन्स थे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था फोकसिंग के लिए. तो वो फोकसिंग के बटन ना, आप जब व्यू फाइंडर से देखोगे तब आप फोकसिंग के बटन को क्लिक करना है. तो आपको जो फोकस है वो शायद से उसमें लॉक हुआ होगा. ये एम में है. हाँ, एम में ना. मैं आपको 1 मिनट, वो कहाँ पर बटन है आपको बताता हूँ मैं. यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड में जो फर्स्ट बटन था, जहाँ पर आपका मीटरिंग का बटन वहां पे शो कर रहा है रेड आइकॉन के बाजू में, तो वो आप एक बार ना क्लिक कीजिए. अभी मैनुअल मोड पे आपने कैमरा डाल दिया. ओके, वो एक बार क्लिक कीजिए. अभी आपके एलसीडी के ऊपर क्या शो कर रहा है? जब ये बटन प्रेस करोगे तो मीटरिंग डायरेक्टली ओपन होगा. मीटरिंग तो नहीं है. ओके, यहाँ पर सेकंड में देखिए नहीं है. AF का बटन है वहां पर. AF करके बटन है ये हाँ, जिसके बाजू में ग्रीन डॉट है. अभी आप वो जो है ना उस बटन को प्रेस कीजिए. AF में डालने का. हाँ, AF प्रेस कीजिए आपका बटन. तो उसके बाद में ना आपके एलसीडी के ऊपर कुछ फोकसिंग पॉइंट्स जो है वो शो करेंगे. करेक्ट. राइट. तो वो फोकसिंग पॉइंट सेंटर में है या कहीं क्रॉस में है? वो तो लेफ्ट में है. लेफ्ट में है. ओके ओके. तो हम जब जहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, आपका आई थिंक फोकसिंग में इश्यू हो रहा है, क्योंकि आपका इमेज जो ब्लर आ रहा है. बाकी आपकी सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर है. हम लोग एक वीडियो देखेंगे, शायद इसमें हमें आइडिया पता चल जाए कि एग्जैक्टली आपका कैमरा का सेटिंग कहाँ पर है ऑटो फोकस का. आपका कैमरा ये टच स्क्रीन नहीं है ना सर? नहीं. ओके ओके. तो ना एक काम करते हैं, हम लोग एक वीडियो देखते हैं. ये focus at one particular distance in your scene. Ideally, you want that distance to be on your subject. When you look at a scene, you usually take it for granted that out of the whole vast view that you can perceive,
you automatically choose one place to focus on. Your camera's autofocus mechanism has to do the same thing. It needs to focus at one particular distance in your scene. Ideally, you want that distance to be on your subject. Your camera includes a number of focus points spread around its field of view. By default, it automatically tries to identify which one of those points is sitting on the subject of your scene. But there will be times when you'll need to override that automatic mechanism because it will have chosen the wrong point, and so you'll need to manually choose a focus point yourself to force the camera to focus to a particular place. If you don't understand all this focus point stuff, check out Foundations of Photography Exposure. By default, your camera has an autofocus area mode that is set to auto area autofocus. That's what this icon means right here. In this mode, अभी इस तरीके की कैमरा की सेटिंग आप एलसीडी पे देख पा रहे हो सर? इस तरीके का सेटिंग आप देख पा रहे हो या अलग है आपके कैमरा को? अलग है. अलग है. ओके ओके. नो automatically जनरली 291 तो है, F63 था, अभी ऑटो फोकस में डालने से चले गया. अभी देखो लेफ्ट साइड से 160 f4.5 नीचे दैट फोकस सिंबल. हाँ. ओके. लेफ्ट वे M मैनुअल, देन इन द राइट साइड इन ब्रैकेट 291 इमेजेस रेडी है. ओके. तो ये जो ऑप्शन है ना, ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक येलो कलर में हाईलाइटेड है, ये वाला ऑप्शन कहीं पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है सर? नो. ओके. ये जो आपका ऊपर बटन है ना AEL और AFL, जो हमने पहले ना देखा था जब हमने फर्स्ट लेक्चर में कैमरा के बॉडी के सारे बटन हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर AEL और AFL का एक बटन है ये. तो इसका मतलब होता है ऑटो एक्सपोजर लॉक और ऑटो फोकस लॉक. अगर ये बटन शायद से गलती से प्रेस हो चुका होगा ना, तो आपका जो फोकसिंग है वो एक जगह पे लॉक हो गया होगा. इस बटन को वो तो मैं कर दिया, प्रेस किया, अभी प्रेस कर दिया आपने. ओके. अभी आप ऑटो फोकस का जो बटन है ना ऊपर के साइड में, वो प्रेस कीजिए, जो मोड डायल के बाजू में है ऑटो फोकस का बटन. ओके किया. अभी एलसीडी के ऊपर ऑटो फोकस आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? कुछ फोकस दिखा रहे, लेफ्ट में है फिर भी. जब आप व्यू फाइंडर से कोई इमेज देखते हो ना, तो आपको बीच में जब बीप आवाज आता है, बीप साउंड जब सुनाई देता है, तब वो जो रेड कलर के कुछ आपको आइकॉन्स दिखाई देंगे फ्रेम के अंदर. करेक्ट. राइट. तो आप एक काम कीजिए, अभी जब आइकॉन दिखाई देंगे ना, तो ऊपर वाला जो मोड डायल है, जो आपके कैमरा के फ्रंट साइड में मोड डायल है, उसको आप घुमाइए. ये जो बैक साइड वाला जो मोड डायल है ना, ये भी घुमाओगे तो भी चलेगा. तो वो मुझे बताइए कि वो जो पॉइंट्स है रेड कलर के, वो मूवमेंट आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? उनका मूवमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते आप? फोकसिंग पॉइंट जब आपको दिखाई देंगे, तब ट्राई करना बैक साइड जो मोड डायल है ना, उससे आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो या नहीं. जब आप अभी क्लिक करोगे ना, तो हाफ प्रेस करने के बाद बीप साउंड सुनाई देगा. राइट. उसके बाद आपको ऊपर के साइड में जो ऑटो फोकस वाला बटन है ना, वो ऑटो फोकस वाला बटन प्रेस करना है. पहले आपने नॉर्मल अपना इमेज AF वाला, तो हाँ, पहले हाफ प्रेस कीजिए, बीप साउंड सुनाई दिया. तो पूरा क्लिक नहीं करना है सर. पहले ना एक काम कीजिए, व्यू फाइंडर में जाइए. व्यू फाइंडर में आप पहले AF का बटन प्रेस कीजिए. किया. ओके. व्यू फाइंडर से देखिए अभी आपके जो पॉइंट्स है वो चेंज कर पा रहे हो क्या? अभी व्यू फाइंडर से देखिए, व्यू फाइंडर में आपको ना वो दिखाई देगा सर. ओके, एक मिनट. हाँ. फोकस तो चेंज हो रहा है. फोकस चेंज हो रहा है. M लिखा है लेफ्ट में मैनुअल. नेक्स्ट इज फोकस, शटर स्पीड, दैट इज चेंजिंग. ओके. अभी आप जब फोकसिंग चेंज कर पा रहे हो ना, तो एक फोटो क्लिक कीजिए. तो वो फोटो क्लियर आ रहा है या फिर भी ब्लर हो रहा है, वो हमें पता चलेगा. क्योंकि जितने आपने इमेजेस भेजे ना, वो थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, तो शायद से मुझे डाउट लग रहा है कि कैमरा का जो ऑटो फोकस है वो लॉक हो चुका है. दैट्स द रीजन इस इमेज में ये जो छोटी बच्ची है, ये भी, और प्लस अपना बुद्ध का जो स्टैचू है, वो पूरा का पूरा ब्लर हो गया. ब्लर है. मे बी वी हैव टू गो टू द सेटिंग एंड डू ना. हाँ, सेटिंग में भी आप कर सकते हो. सेटिंग में आपका ऑटो फोकस करके एक सेटिंग है, तो वो भी आप कर सकते हो. ऑटो फोकस इधर ही है. हाँ, तो उसको आप जब ऑटो फोकस, करंट फोकस पॉइंट,
that if you press, I think it will come there. That mark here, what you said, that symbol is here, current focus point. ओके, तो करंट फोकस पॉइंट आपका सिंगल पॉइंट शो कर रहा है वहां पे, राइट? या तो अभी आप उसमें दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है क्या कि ऑटो सिलेक्शन? बिल्ट इन ऑटो फोकस असिस्ट इल्यूमिनेटर, AF पॉइंट इल्यूमिनेशन, फोकस पॉइंट रैप अराउंड. तो बिल्ट इन इल्यूमिनेशन जो है ना, बिल्ट इन ऑटो फोकस, वो वाला सिलेक्ट कीजिए. ऑटो में है अभी. हाँ, और अभी आप जब कोई भी सब्जेक्ट के सामने कैमरा जब आप प्लेस कर रहे हो तो फोकस ऑन ऑफ है इसमें. ऑटो ऑन ऑफ, ऑन में रहना है, ऑफ में, ऑन में रहना है. ऑटो फोकस जो है आपका, ऑटो फोकस सिलेक्शन ऑन रखिए. अच्छा, ऑन में कर दिया. हाँ, अभी आप अपना इमेज क्लिक कीजिए. वही कंडीशन चेंज नहीं है. कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, फोटो क्लियर नहीं आ रहा है, राइट? ओके, दूसरा ट्राई करूंगा. हाँ, लेंस में आपका ऑटो फोकस ऑन है सर? हाँ, आ रहा है, आ रहा है ना. और बॉडी के नीचे देखिए, एक मैंने फिर से आपको बटन बताया था ऑटो फोकस का बैक साइड में. ओके, वो भी ट्राई करूंगा. नो, डल है इमेज डल आ रहा है अभी भी. ओके, अभी आपने 50-250 लेंस लगाया है ना. लेंस कौन सा आपने लगाया है? वही पुराना 55-200. ओके, दूसरा लेंस दिया मेरा बेटा. दूसरा नहीं, आपके पास अभी एक ही लेंस अवेलेबल है, राइट? ओके, कोई दिक्कत नहीं. टुडे आई विल गेट इट. श्योर. क्योंकि ये कैसे होता है, 3-4 अलग अलग रीजन से जिसकी वजह से आपका फोटो ब्लर आ रहा है. पहला तो एक, अगर आपके लेंस के अंदर डस्ट ज्यादा होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है. सेकेंड, लेंस अगर मैनुअल फोकस पर है तो वो एक पॉइंट हुआ. थर्ड, मेरा जो कैमरा का सेटिंग्स है वो ऑटो फोकस मेरा कैमरा का किस मोड पर है, मतलब सिर्फ सेंटर में एक पॉइंट है, वो आपको चेंज करना होता है हर बार, या फिर ऑटो सिलेक्शन में जाता है, तो वो एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. वो एक सेटिंग है. तो हम लोग अभी तीनों ट्राई करके देखेंगे. पहले अभी मैनुअल फोकस सिंबल है ना, वो आया. अभी मैनुअल फोकस का स्क्रीन सिंबल पे इधर वो सिंबल आया. ओके, तो अभी उस सिंबल को आप क्लिक कर पा रहे हो नेविगेशन बार के थ्रू? नेविगेशन बार जो है ना, उससे शिफ्ट कीजिए और वो जो पॉइंट है ना, जो फोकसिंग वाला, उसको आप सिलेक्ट कीजिए. नहीं, चेंज तो नहीं हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं. एक वीडियो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में हमें पता चलेगा शायद. Today I will do one thing. I will take the other lens. हाँ, क्योंकि ना I will also ask my son, is there any issue? Okay. राइट, क्योंकि क्या होता है कि 2-3 अलग अलग सेटिंग्स है जिसकी वजह से ना आपका जो फोकसिंग एरिया है वो फोकसिंग एरिया ब्लर हो जाता है. तो वो हमें, एक तो लेंस का इशू हो सकता है, कई बार लेंस अगर ना डस्ट ज्यादा हो गई है लेंस के अंदर तो वो थोड़ा सा फोकसिंग में प्रॉब्लम आता है. कई बार आप एकदम सब्जेक्ट के क्लोज में हो, जैसे हमारी आंखों के एकदम क्लोज में कुछ चीज को हम लोग लेके जाते हैं तो हम लोग उसको फोकस नहीं कर पाते, आंखों से देख नहीं पाते. तो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए मेरी आंखों के सामने, 1 या 2 सेंटीमीटर, 2-3 इंच का, तभी मेरी आंखें देख पाएंगी. वो एक ऑप्शन होता है. और बैकग्राउंड में आपका जो कैमरा का सेटिंग्स है तो वो आप एक आज ट्राई करना. अगर आज फिर भी नहीं होता तो देन लेट मी नो, तो फिर हम लोग फिर से उसको एक बार ट्राई करेंगे. ओके, ठीक है. ये एक हुआ. एंड इसमें ट्राई करते हैं हम लोग. ओके, तो जब आप व्यू फाइंडर से देखते हो तो ऐसी इमेज आपको दिखाई देती है. अभी इसके आंखों के बीच में एक पॉइंट शो कर रहा है, राइट? तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप चेंज कर पाते हो? कि मैंने जब आप व्यू फाइंडर में जाओगे ना तो आपको क्या करना है, फोटो घुमाना का है. हाँ, फोटो इतना पूरा क्लिक मत कीजिए सर. पूरा क्लिक मत कर रहे हो, कंट्रोल नहीं है इतना. ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सर, कोई इशू नहीं. शिफ्ट नहीं हो रहा है ना, तो अभी आप घूमने से शिफ्ट नहीं हो रहा है. हाँ, तो ऊपर जो बटन है ना ऑटो फोकस का, वो प्रेस कीजिए. ओके, वो प्रेस करना है आपको. प्रेस करके होल्ड करके रखिए और फिर डायल घुमा कर देखिए. तीनों कैसे कर सकते हैं? 2 बटन आपको एक साथ प्रेस करने पड़ेंगे. एक तो अपने जो फोटो का सिंग ना, हाफ बटन प्रेस किया, फिर आपको बीप साउंड सुनाई दिया,
अब आप ऑटो फोकस का जो बटन है ना उसको प्रेस करके आपका अभी वो रेड नहीं आ रहा है, रेड नहीं आ रहा है। फोकस नहीं आ रहा है। ओके, तो वो अभी बटन हाँ, बटन चेंज प्रेस करने से ये और रेड आ रहा है। रेड आएगा, राइट। तो हाँ। अभी मैं अगर उसको चेंज करना होता है ना तो मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा ऑटो फोकस का जो बटन है उसको मुझे प्रेस करके रखना है और पीछे का जो मोड डायल है ना उस मोड डायल को मुझे घुमाना है, तो मेरे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में मूव कर पाऊंगा। 2 बटन एक साथ प्रेस करने पड़ते हैं उसमें। वो फोकस तो फिक्स हो गए, फोकस फिक्स हुआ है तो इसकी वजह से जहां पर आप इमेज कर रहे हो ना तो वो पॉइंट ऑटोमेटिक कैमरा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो आप ना बैक साइड में देखिए AL और AF का बटन जो लॉक का ऊपर एक चाबी का सिग्नेचर दिया है, पीछे के साइड में एक बटन है ऊपर जिसमें लिखा है AE और AF, वो बटन को आप प्रेस, हाँ AE और AF वो बटन आप प्रेस कीजिए। और AF प्रेस किया, अभी आपका जो लॉक है वो लॉक निकल जाएगा और फिर आप ऑटो फोकस का जो बटन है वो प्रेस करके देखिए। फोकस तो चेंज नहीं होता है। ठीक है सर, तो एक काम करेंगे हम लोग, जिसमें आपका कैमरा का सेटिंग्स है ना उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी आप मेनू में जाइए, मेनू में आपका कैमरा रीसेट का एक ऑप्शन होगा, कैमरा रीसेट सेटिंग है, रीसेट कस्टम सेटिंग्स। हाँ, तो वो रीसेट पे क्लिक कीजिए, तो आपके जितने सारे सेटिंग्स मैनुअली हुए हैं ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट एज कंपनी ने जिसका कैमरा प्रोवाइड किया था वो तब होगा। कर दिया। हाँ, अभी हो रहा है चेंज तो नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये मेरे को नहीं, इट्स नॉट मूविंग, फोकस पॉइंट इज ऑलवेज देयर। ओके ओके, ये जो बटन देखा, ये जो हमने बटन देखा था सर आपके कैमरा के नीचे, तो ये बटन AF पे है या M पर है? M पर। हाँ, तो अभी वो AF पे कीजिए नीचे। हाँ, नीचे नीचे जो हमने बटन देखा था ना, हाँ, और अभी आप कैमरा से क्लिक करने की कोशिश कीजिए। No, it's not changing at all. Focus point, as you said, you can shift it. It is not shifting. It is dead center. सेंटर में है, मतलब का सिर्फ ये तो AF में रख दिया मैं, हाँ, ये वाला ओके, ये वाला में रखा, ये वाला AF में रखा। लेंस पे भी A पर है बराबर, लेंस का ये जो बटन है, ये जो बटन मेरा माउस कर्सर है ये भी A पर है ना? ये तो M पर है, लेंस का ये पर है, A पर है, कैमरा बॉडी भी A पर है बराबर। यस हाँ, दोनों बटन A पर आपके हैं। अभी बैक साइड में जो द बटन है उसमें ही हमें सेटिंग करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर अपना कैमरा ऑटो फोकस में ऑलरेडी है। तो मैं फिर से एक बार देखता हूँ, इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। ओके, तो सेटिंग आपका इस तरीके से शो हो रहा है सर, ये जो AFC ब्रैकेट में है ये सिर्फ सेंटर में लॉक दिखाई दे रहा है बराबर। ये स्क्रीन पे जो आपका शूटिंग स्क्रीन है तो यहाँ पर ये जो सेंटर में है दिखाई दे रहा है, ऐसा शो कर रहा है ना आपका? उधर ही शो कर रहा है आप। हाँ, ओके ओके, ठीक है, इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ तो हम उसको चेंज कर पाएंगे। The custom setting menus are used to change how the camera functions while you're shooting. अब सेटिंग में जाइए सर, मेन्यू में सेटिंग्स में जाइए। गया। ओके, उसमें हमने तीसरा देखा था कस्टम सेटिंग करके, ऊपर ऑप्शन था रीसेट कस्टम सेटिंग और नीचे ऑटो फोकस करके था। अभी वो ये स्क्रीन तो नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रीन आपका शो नहीं हो रहा है बिकॉज आपका व्यू फाइंडर के ऊपर हाथ वगैरह रखा होगा, ऊपर सेंसर होता है व्यू फाइंडर के यहाँ पे, जैसे मोबाइल में होता है ना, तो वो पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। नहीं, प्रीव्यू नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। व्यू फाइंडर स्क्रीन आल्सो इज नॉट कमिंग, प्रीवियसली इट वाज कमिंग। ठीक है, कैमरा ऑफ कीजिए, फिर से ऑन कीजिए कैमरा।
ऑफ किया, ऑन किया। हम्म, ये बटन चेंज करने के बाद ये वो नहीं आ रहा है, और स्क्रीन आपकी कुछ भी ब्लैंक शो है। नहीं करे, पूरा ब्लैंक है इमेज। ओके, वो बटन फिर से प्रेस कीजिए आपका, कौन सा? AFTL वाला। हाँ, प्रीव्यू वाला बटन फिर से प्रेस कीजिए। किया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। अभी हम लोग चेंज किया ना, हाँ। उसमें लगता है। नहीं, कोई इशू नहीं। फोकस इससे मतलब नहीं है। ओके, ये जो एक डायल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस वाला, ये डायल L पर लॉक है क्या? ये जो नेविगेशन बार के नीचे, नेविगेशन, हाँ एल पर है। हाँ, तो उसको थोड़ा स्विच कीजिए, वो ना लॉक क्या है। किया? ओके, अब आपके सेटिंग्स वगैरह कुछ शो कर रहे हैं कैमरा की? नो, कैमरा के सेटिंग्स भी शो नहीं कर रही है। इमेज क्लिक करने की कोशिश कीजिए, कैमरा से इमेज क्लिक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं, बैटरी कम है क्या? मे बी बैटरी अगर लिखता है बहुत कम है, बैटरी साइन उधर ब्लिंक हो रहा है। हाँ, मतलब आपका बैटरी लो है, दैट्स द रीजन वो LCD वगैरह भी नहीं उसमें ऐड हो पा रहा है। ठीक है, मैं चार्ज कर लूंगा आज। हाँ, आप एक ट्राई कीजिएगा कि आज ना आप इसको पूरा एक ट्राई कीजिए, फोकसिंग का जो है वो होता है या नहीं, तो वो हमें देखना है। ठीक है, ओके, आई विल डू सम होमवर्क टुडे। श्योर सर, श्योर। ठीक है, वो एक ध्यान में रखिए। और अभी जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर था, जो मेन सारे पॉइंट जो हमें डिस्कस करने थे फोटोग्राफी से रिलेटेड, वो हमारे 99% हो चुके हैं। जो हमने पहले मीटरिंग जो सीखा, एक्सपोजर सीखा, अब इसके बाद में ऑलरेडी हमने कंपोजिशन भी देख लिया है कि कंपोजिशन हम लोगों ने किस तरीके से करना था। देन मैंने वाइट बैलेंस और मेरा मीटरिंग सीखा। अब मीटरिंग के बाद तो अपना ये कोर्स स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाता है। तो जैसे आपको ये बताया था ओके, इसमें तो आपका ये जो है वाइट बैलेंस मीटरिंग हो गया। मिक्सांग करके एक फोटोग्राफी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आज। और ये रॉ जेपैग प्रोसेसिंग जो है ना, तो आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया अभी जो वो प्रीमियर ना? नहीं आया। ओके, तो फिर आप अभी कैप्चर वन प्रो जो आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैप्चर वन है, तो थोड़ा सा आपको इश्यू भी होगा। फोटोशॉप आपको मैंने जो लिंक भेजा था वो इंस्टॉल हो पाया आपके इसमें? नहीं हुआ। आज मेरे को मिलेगा लाइसेंस वाला। हाँ, आज इंस्टॉल करूंगा। ठीक है सर। तो फिर ना आज क्या करेंगे हम लोग ना, ये मिक्सांग जो है ये और टाइप ऑफ फोटोग्राफी जो है ना, वो 2 टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग रॉ एंड जेपैग प्रोसेसिंग करेंगे और पूरा कोर्स जो हमने सीखा उसका एक समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले अभी मिक्सांग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है और एक अलग ही फॉर्म उसमें दिखाई देता है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है। तो मिक्सांग मतलब क्या कि मिक्सांग इज अ तिबेटियन टर्म है वो ना, जो लैंग्वेज टाइबेटियन लैंग्वेज है वहां से आया है, जिसका मीनिंग है गुड आई। मतलब अगर मैं कोई भी चीज मेरे कैमरा से क्लिक करता हूँ या फिर जब मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों से, तो मुझे लगता है कि अच्छा कोई पर्दे का टेक्सचर है तो टेक्सचर प्रॉपर है क्या नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें जल्दी से आई कैची होती है, मतलब देखता हूँ तो डायरेक्टली मेरे दिल में भर जाती है। तो उन चीजों को हमें कैप्चर करना होता है, उसको कहते हैं मिक्सांग टाइप ऑफ फोटोग्राफी, मतलब जिसमें कुछ मिक्सअप है। अब इसमें क्या है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेटिव फोटोग्राफी बेस्ड ऑन द धर्मा आर्ट टेक्निक्स ऑफ कोग्यान ट्रुंगपा। तो यहाँ पर कैसे कि बहुत सारे पुराने पेंटिंग्स वगैरह होते थे, तो ये धर्मा आर्ट करके कुछ टीचिंग्स होता था, तो उसके रिलेटेड जो भी इमेज हमें अलग अलग टेक्सचर जहाँ पे शो कर रहे हैं वो हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म, मिक्सांग फोटोग्राफी कैन बी कैप्चरिंग समथिंग इंटरेस्टिंग इन द स्ट्रीट and a vivid color that stands out, interesting textures, shapes. It's all about seeing the world with a fresh eyes and set of eyes, keeping an eye out of anything that looks interesting and appealing to you. अब सिंपल जो हमने सीखा कि मैं कोई पर भी जा रहा हूँ जिससे कोई टेक्सचर मुझे दिखाई देगा, जैसे आपका कर्टन है, कर्टन का एक टेक्सचर वगैरह है, तो वो उस टाइप के कुछ इमेजेस वगैरह होते हैं जिसका कुछ मीनिंग वगैरह तो नहीं है एकदम, लेकिन हमारे देखने के लिए अच्छा लगता है। तो वो जब हम लोग कैप्चर करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डार्क कलर है, बहुत ज्यादा हाई कलर है, जैसे अभी ये हमने देखा,
ये कुछ एग्जांपल है मिक्सिंग टाइप ऑफ फोटोग्राफी की, जिसमें मैं कलर के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ कि मेरा कलर जो है वो बहुत वार्म कलर, हाईलाइट कलर, हाई मतलब जिसको हॉट कलर कहते हैं ना, रेड हो गया, येलो, दीज आर कलर कॉल्ड एज अ हॉट कलर्स। व्हाइट जो है आपका नॉर्मल हो गया। देन अगेन ऐसे कलर्स की वजह से मेरा जो इमेज है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो उस ऐसा कुछ आपको अगर शो करता है तो उसको मिक्सांग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑरेंज भी है, उसके बाद में जो रेलिंग से ये ना स्टेयर केसेस की, वहां पर और एक ब्राउन कलर का कुछ एलिमेंट एड अप किया है, कारपेट टाइप, तो ये थोड़ा सा उन्होंने कैप्चर कर लिया। देन अगेन यहाँ पर जो हमारा झाड़ू होता है, तो झाड़ू के जो नॉर्मल ब्रशेस वगैरह होते हैं रेड कलर के, वो कारपेट के ऊपर रखा है, उन्होंने वो कैप्चर कर लिया। तो ये अलग अलग सिर्फ इमेजेस है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ज्यादा करके कब आपको दिखाई देगा कि पुराने जमाने में हमेशा एक रीति रिवाज होता था जहाँ घर के जो दीवारें हैं उनके ऊपर पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे, लाइक वारली पेंटिंग वगैरह। तो कैसे वो एक कला थी जो अलग अलग दीवारों के ऊपर पेंटिंग वगैरह करते थे एंड वो इमेजेस हम लोग कैप्चर करते थे। तो ऐसे कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है और वो अच्छा लग रहा है आपको, जैसे फ्रेश लगता है उसको देखकर, तो वो हम लोग जब कैप्चर करेंगे तो वहां पे उसको कहा जाता है मिक्सिंग टाइप ऑफ फोटोग्राफी। अब इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है कि आपको ऐसे ही कैप्चर करना है, इसी तरीके से कैप्चर करना है, ये रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन वगैरह, ऐसा कोई परमानेंट रूल नहीं है। लेकिन देखने के लिए वो अच्छा लगे और कोई दूसरा भी पर्सन उसको देखे तो जल्दी से उसके नजरों में भर जाए, तो ये अलग एग्जाम्पल होता है मिक्सिंग टाइप ऑफ फोटोग्राफी का। तो इसके बहुत कम लिमिटेड एग्जाम्पल है, क्योंकि जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेकिन हर बार हमें ऐसा टेक्सचर, हर बार हमें इस तरीके से कोई कलर्स तो मिलेंगे नहीं, तो ये कमर्शियली तो इसको यूज नहीं होता। बट हमें पता होना चाहिए कि मिक्सिंग एक टाइप भी होता है फोटोग्राफी का जो हमें काम में आता है। अब हम लोग ना, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था कि फोटोग्राफी के बहुत सारे कोर्सेज भी है एंड फोटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मोर देन 40 टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी एग्जिस्ट। तो आज हम लोग ना वो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी देखेंगे कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी होती है। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी ले लिया था आपके लिए, मैं चेक करता हूँ, शायद ना स्क्रीनशॉट मिल गया तो ठीक है। और ये बुक भी आपको मैं आज भेज दूंगा, कुछ 1800 पेजेस का बुक है पूरा फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अवेलेबल है क्या। राइट, सो अभी ये एक हम लोगों का इमेज है, ये बुक का एक पेज है, उस बुक से जिसमें मैं पढ़ाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी होती है। अभी इसमें तो मोस्ट ऑफ टाइप मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि इतने सारे फोटोग्राफी के टाइप्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और ये पुराने जमाने से अब तक के सारे इंक्लूड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एलिमिनेटेड हो चुके हैं, लेकिन कुछ फॉर्म जो है कंटिन्यूस आज भी है। जैसे एग्जिस्टिंग लाइट फोटोग्राफी। अब इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग लाइट फोटोग्राफी में मैक्सिमम टाइम मैं नेचुरल लाइट को यूज करूंगा, जहां पर मेरे पास जो भी लाइट अवेलेबल है, जैसे आपके घर में अभी विंडो का लाइट आ रहा है, बाकी कोई भी आर्टिफिशियल लाइट में लगाऊंगा नहीं, तो उसको मैं कहूंगा एग्जिस्टिंग लाइट फोटोग्राफी। जो मेरी नेचुरल कंडीशन है इंडोर आउटडोर, वो मुझे जिस तरीके से लाइट है उसी में कैप्चर करना है। ओके, तो वो एक अलग फोटोग्राफी का टाइप होता है। दूसरा होता है एक्सप्रेसिव फोटोग्राफी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो भी मैं इमेजेस क्लिक करूंगा उस इमेजेस को एक्सप्रेस, मतलब उनमें से कोई ऐसी चीज है जो एक्सप्रेस हो रही है। लाइक अगर मैं ना कोई एक ट्रेन में जब लोग ज्यादा चढ़ रहे हैं, तो फास्टली चढ़ रहे हैं, तो उनका मैं जब इमेज ले रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर इमेज से एक फीलिंग, एक इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो जिसको कहा जाता है कि मैक्सिमम टाइम मेरा तो यही इंटेंशन रहेगा कि जो भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ उसमें कुछ ना कुछ मैं एक्सप्रेस कर सकूं। तो दैट इज एंगर, हैप्पीनेस। हाँ, तो जो अलग अलग ना हमारे नेचर के पार्ट्स, नेचर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कई बार मैं ज्यादा हैप्पीनेस में हूँ, लाफ्टर क्लब में जो सीनियर सिटीजन, जो छोटे बच्चे हैं वो हंसते हैं वगैरह, तो वहां पर मैंने जॉय कैप्चर किया। अगेन में कोई अगर एकदम मारामारी कर रहा है तो उसका एंगर में दिखा रहा हूँ। अगेंस्ट कोई एकदम डर गया तो उसका मैं स्केरसिटी दिखा रहा हूँ, फोबिया दिखा रहा हूँ। तो वो जो होता है वो एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ फोटोग्राफी हो गया। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी पर्सन है, जो भी चीज आप कैप्चर कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ एक्सप्रेस हो रहा है।
जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो मैंने एक पिक्चर कैप्चर किया था, फेसबुक पे होगा मेरे शायद, बिकॉज ये ज्यादा करके ना आपका नेचुरल चीजों में बहुत होता है, जहाँ पे आप नेचर को कैप्चर करते हो, तो नेचर में बहुत सारी चीजें इस तरीके से कि उसको आप एक्सप्रेसिव कर सकते हो। मतलब मैं मेरे इमेज के थ्रू बोल सकता हूँ कि ये चीज इस तरीके से है, इस चीज को मुझे इस तरीके से ना लोगों के सामने लेकर आना है, तो वो आपका हो गया एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ फोटोग्राफी। मैं इसमें एक चेक करता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक आधा इमेज वगैरह मुझे मिल जाए। अभी जैसे यहाँ पर अभी ये जो मैंने इमेज क्लिक किया है, ये जो हमारे रास्ते का फुटपाथ होता है, जहाँ पे छोटा सा होल किया होता है जो पानी है गटर के अंदर जाने के लिए, बट वहां पर एक छोटा सा पेड़ कंटिन्यूअसली आ गया। अब इसको जब मैंने कैप्चर कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ गुफा टाइप है और उसमें वो सामने से जिंदगी आ रही है, मतलब कचरे में से जिंदगी भी बाहर निकल रही है। तो वो जहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि ये पूरा डस्टबिन का एरिया है, बट अगेन द लाइफ एग्जिस्ट ओवर देयर। So that was my intention while capturing this entire photograph. And ये बहुत ही मतलब एक जैसे हाईवे के साइड में तो पॉसिबल नहीं होता जो हमारे फुटपाथ वगैरह है, तो नॉर्मल स्ट्रीट पे और जब हम लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि ये नाले का फोटो क्यों ले रहा है, बट एंड ऑफ द डे दैट फाइनल इमेज मुझे पता है कि उसमें क्या मुझे लोगों को शो करना है। तो ये एक इमेज हो गया। अगेन नेचर का अगर मैं आपको बताने के लिए जाऊँ तो जैसे अभी यहाँ पर एक्सप्रेसिव टाइप ये है कि यहाँ पर मंदिर के सामने जो उनके दूल्हा दुल्हन थे, मतलब इस बच्चे के जो माता पिता वो मंदिर के अंदर गए, वो जो दादाजी थे उनको बच्चे को संभालने के लिए रख दिया। अब दादाजी जो है वो उनका अलग इंटेंशन है, मतलब वो किसी उनका वेट कर रहे हैं कब आएंगे, वो डीप थिंकिंग में है, और जो बेटा है नॉर्मल खेल रहा है, बेटा उसको एंजॉय कर रहा है। सो एट द सेम सिचुएशन सेम मंदिर के जो पार है, मतलब जहाँ पे स्टेयरकेसेस वगैरह है, दोनों बैठे हैं, बट चाइल्डहुड एंड मैच्योर्ड एज बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वो एक मुझे इतना कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन एक्सप्रेस करना था, जहां पर मैंने एक्सप्रेस किया कि चलो ये एक इमेज कैप्चर में कर सकता हूँ, तो उसको मैंने कैप्चर किया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जब हम लोग क्लिक करते हैं ना तो आपका एक्सप्रेसिव होता है। जैसे इस इमेज में, अब इस इमेज में ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया करके एक प्लेस है जहाँ पे स्पीकर है नीचे, एंड यहाँ पर कैसे कि जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का जो देखने का नजरिया है दैट इज अ क्यूरियोसिटी, और जो ये उनकी माँ है उनका देखने का जो नजरिया है वो शक की नजर से। तो एट द सेम टाइम देखने का नजरिया लोगों का किस तरीके से अलग अलग हो सकता है। तो बच्चे हमेशा कोई भी चीज को एक नई मतलब एक क्यूरियोसिटी के साथ में देखते हैं, अच्छा कुछ तो होगा। और उसी में जो एजेड लोग हैं, जो हमारे जैसे मैच्योर लोग हैं, तो वो हमेशा उसमें भी कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो हमेशा एक शक की निगाह होती है, वो अलग से हो जाती है। तो एट द सेम सिचुएशन मुझे लोगों का कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर बताना था, तो मैंने ये इमेज क्लिक किया। ये ज्यादा करके आपका होता है कैंडिड फोटोग्राफी में। कैंडिड फोटोग्राफी में खूब सारे, जैसे ये इमेज में है, अभी यहाँ पर बहुत सारी गर्दी थी, लेकिन एक बाप जो है अपने बेटे को सर के ऊपर लेके जा रहा है, सो दैट उसकी जो भावना है आपके बेटे के प्रति, जो उसका प्यार है वगैरह, अगर वो नीचे से हाथ पकड़ के लेके जाएगा तो किसी को भी लग सकता है। सो उसकी जो यहाँ पर वरी जो है, मतलब चिंता जो है अपने बेटे से रिलेटेड, वो आपके एक्सप्रेस हो रही है। तो दीज आर कॉल्ड एज योर एक्सप्रेसिव फोटोग्राफी। जैसे यहाँ पर एक जो अभी ना सोल्जर था, सारे लोग वो हेलीकॉप्टर वगैरह जो आ रहे हैं उनको देखने के लिए तैयार है, परेड चल रहे हैं, बट ही इज अगेन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। तो ये उसका एक स्टैग्नेंट हो गया। तो इसका जो मतलब बोल सकते हैं सीरियसनेस अबाउट हिज जॉब, सीरियसनेस अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी जो पब्लिक है उनको प्रोटेक्ट करना। तो वो एक एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ फोटोग्राफी में आ गया। देन अगेन वी विल गो अहेड लाइक फैशन फोटोग्राफी, जहाँ पर फैशन फोटोग्राफी में मोस्ट ऑफ द फैशन शूट होते हैं मॉडल्स के वगैरह। उसके बाद फाइन आर्ट फोटोग्राफी, अब ये जो होता है जो ज्यादा करके आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कोई पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, या फिर मैं कैनवस पेंटिंग वगैरह करता हूँ, तो उनके कुछ इमेजेस वगैरह शूट करते हैं हम लोग ऑक्शन में बेचने के लिए वगैरह, या फिर अगर उनको ऑनलाइन पब्लिश करना है, दैट इज कॉल्ड योर फाइन आर्ट फोटोग्राफी। फ्लैश फोटोग्राफी, जहाँ पर मैं आर्टिफिशियल लाइट फ्लैश को यूज करके शूट कर रहा हूँ। देन अगेन योर फूड फोटोग्राफी, जहाँ पर मैं सिर्फ फोटो जो है वो फूड के रिलेटेड ले लूंगा। अब ये ज्यादा मुझे कब काम में आते हैं, जो मेरा अगर होटल बिजनेस है, मुझे अगर मेरे कैटलॉग में फूड के इमेजेस डालने हैं, या फिर ऑनलाइन के स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से, वहां पर मैं नॉर्मली डाल सकता हूँ।
उसके बाद में होता है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। अब फॉरेंसिक फोटोग्राफी क्या कि जो साइंटिफिक लैब्स में ज्यादा करके यूज किया जाता है, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक कैमरा होते हैं, जैसे हमने लेंसेस में देखा था माइक्रो लेंस अवेलेबल होता है, उससे भी ज्यादा और माइक्रो लेंस छोटे छोटे हैं जो बारीक बारीक बैक्टीरिया वगैरह पूरा पूरा फॉरेंसिक लैब डिपार्टमेंट में वो फोटोग्राफी की जाती है। ज्यादा करके जो ना छोटे छोटे आइटम्स है, जैसे हर बार अगर मान लीजिए कोई ना चूहा वगैरह वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो एवरी डे दे विल टेक अ इमेज की ये अगर केस है तो इसके 10 दिन का जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो किस तरीके से हो सकता है। तो फॉरेंसिक बहुत ज्यादा अलग हो गया। फ्रीलांस फोटोग्राफी, जहाँ पर मेरे दिल को जो पसंद होगा उस तरीके से मैं काम करूंगा फ्रीलांस का। देन अगेन योर जियोलॉजिकल फोटोग्राफी, इसमें ज्यादा करके आपका एरियल फोटोग्राफी होता है। आप जब पूरे शहर का मुझे इमेज लेना है तो हम वो वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं, जहाँ पर फिश आई लेंस हमने देखा था, तो पूरा सर्कल आ गया एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड। उसके बाद में आपका हो गया हाई स्पीड फोटोग्राफी, ये ज्यादा होता है आपका स्पोर्ट फोटोग्राफी में, जब आपका सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रहा है तब आप कैमरा जो है आपका हाई स्पीड पे डाल दोगे और मैक्सिमम इमेजेस आपके क्लिक किए जाएंगे। उसके बाद में आपका जो होता है ये हिस्टोरिकल फोटोग्राफी। अभी हिस्टोरिकल फोटोग्राफी में मैक्सिमम ट्राई करूंगा जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, जो किले वगैरह है, पुरानी चीजें, उनको मैं कोशिश करूंगा कैप्चर करने की। देन आपका हो गया होलोग्राफी। अब होलोग्राफी मतलब वो छोटे छोटे कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर हमें रेड ग्रीन ब्लू जो इंफॉर्मेशन के टाइप में हम लोग देखते हैं। अब इसमें भी ये होलोग्राफी मुझे इतना पता नहीं है, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये होलोग्राफी वो चीज होती है जहाँ पर हम लोग ग्राफ को बेस लेकर आपकी इमेजेस वगैरह क्लिक करते हैं। ये एक थोड़ा सा हमें इसके ऊपर और रिसर्च करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन फोटोग्राफी मतलब क्या कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हो। आपने कई बार फेसबुक पे या फिर कुछ भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, कुछ इमेजेस होते हैं और उसमें ना कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला होता है, लाइक क्विज। जैसे मैं अगर कोई क्विज होता है मेरा और उस क्विज को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, तो वो इमेज के थ्रू मुझे बताना है कि इस इमेज में भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्विज है जो आप सॉल्व कीजिए। जैसे 3 अलग अलग अंडे हैं और किसमें 3 ग्लासेस है, तो किसमें आपका अंडा ज्यादा, किसमें अंडा है, किसमें नहीं है, क्या उस टाइप का मैं इमेज में ट्राई करूंगा कि मैं सामने वाले को क्विज बताऊं। देन आपका हो गया इलिस्ट्रेशन। अब इलिस्ट्रेशन में क्या कि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मेरे इमेज के थ्रू सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे अगर ना कोई गंदा नाला वगैरह है, जो अभी ज्यादा करके नदियां वगैरह बहुत गंदी खराब हो जाती है, तो उस केस में कुछ अलग लोग हैं जो उनको साफ करने के लिए गए, तो मैंने उनका इमेज इस तरीके से लिया कि एक जगह में जो कचरा है वो भी दिखा रहा हूँ, साइड बाय साइड सॉल्यूशन भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वो लोग उस कचरे को निकाल कर, जो नदी में कचरा उसको निकाल कर साइड में कर रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड द कॉज एंड योर सॉल्यूशन एंड दैट प्रोक्योरमेंट, वो दोनों एक ही इमेज में मुझे शो करना है, जिसको मैं कहता हूँ इलिस्ट्रेशन फोटोग्राफी। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इमेज एनालिसिस जो है, हमने फोटोग्राफी में देखा कि इमेज क्लिक करने के बाद उसके ऊपर बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये अगर हाई लेवल मेरा फोटोग्राफी है तो वहाँ पे बहुत सारा एडिटिंग का काम होता है, तो वो आपका इमेज एनालिसिस हो गया। इमेजिंग साइंस, अभी ये हमारा सेंसर से रिलेटेड कि एग्जैक्टली टेक्निकली जो इमेज कैप्चर होता है मतलब क्या होता है, सेंसर में कितने अलग अलग लेयर्स होते हैं, सेंसर के अंदर भी माइक्रो लेंसेज के छोटे छोटा एक एलिमेंट होता है वो, प्लस उसके नीचे कलर फिल्टर होता है, और हमारा जो सेंसर हमेशा ग्रे में ही कैप्चर करता है। तो जो सेंसर जितना भी लाइट कैप्चर करेगा वो सिर्फ आपका ब्लैक एंड व्हाइट पे कैप्चर करता है, और उसके ऊपर एक कलर फिल्टर की एक लेयर होती है जिसमें आपका ग्रीन जो रेशियो होगा वो 50% ग्रीन, 25% रेड और 25% ब्लू। तो ये 3 अलग अलग कलर मिलाकर एक कलर फिल्टर होता है आपके सेंसर के ऊपर। तो सेंसर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स। तो वो इमेजिंग साइंस जो है वो पता चलेगा कि उस तरीके से पूरा इमेज क्लिक किया जाता है। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, अभी इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी ज्यादा करके जो एक्सटीरियर फोटोग्राफी होती है, ज्यादा करके जो इंडस्ट्री में शूट करना पड़ता है, कई बार चालू मुझे प्रोडक्शन दिखाना है, प्रोडक्शन का पूरा लाइन सेगमेंट मुझे शो करना है, तो एक प्रोडक्ट मेरा बन रहा है तो किसने अलग अलग स्टेजेस से जाके गुजरता है, उसको कहते हैं आपका इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। मैक्सिमम टाइम ये कॉर्पोरेट में शूट किया जाता है, इंडस्ट्रियल। देन आपका हो गया इंफ्रारेड फोटोग्राफी। अब जब हम लोगों ने लेंसेस सीखे थे तो उसमें एक लेंस मैंने आपको बताया था इंफ्रारेड लेंस करके। तो इंफ्रारेड लेंस का जो हम लोग यूज करेंगे उससे क्या होगा, मेरे जो भी लाइट मेरे फ्रेम के अंदर है सारा का सारा लाइट जो है वो कैप्चर नहीं होगा, सिर्फ इंफ्रारेड रेस कैप्चर होंगे। तो मेरा जो फाइनल इमेज है वो हमेशा व्हाइट कलर का आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आई थिंक मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिखाए थे इंफ्रारेड के। इंफ्रारेड जो आपको मैंने लेंस बताया था उसके फोटोग्राफी के मैंने आपको इमेजेस नहीं बताए थे ना सर, इमेजेस किस तरीके से होते,
तो ये देखिए इस तरीके से इमेज आपका कैप्चर किया जाता है। तो इंफ्रारेड में आपका पूरा का पूरा व्हाइट इमेज ही कैप्चर होगा, ये सिर्फ इंफ्रारेड लाइट कैप्चर कर रहा है। और ये जो आपको ब्लू कलर वगैरह है ये एडिटिंग में हम लोग करते हैं। तो मेरा जो मैक्सिमम 99% जो एरिया कैप्चर होगा ना वो इस तरीके से कैप्चर होता है। तो ये इंफ्रारेड लेंस की फोटोग्राफी है, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो लाइट है वो इंफ्रारेड लेंसेस को ही, सॉरी इंफ्रारेड रेज है ना उसको ही आपका कैमरा कैप्चर करेगा। ओके, ये बहुत कम तरीके से शूट किया जाता है। उसके बाद आपका हो गया लैंडस्केप फोटोग्राफी, जहाँ पर मैं मैक्सिमम टाइम लैंडस्केप नेचर को शूट कर रहा हूँ। वाइल्ड लाइफ में वो ज़्यादा करके यूज होता है। उसके बाद आपका आ गया मैगजीन फोटोग्राफी। अभी जो ये फैशन मैगजीन होती है, कई बार इंडस्ट्रियल मैगजीन होती है, कई बार अगर मैं जाता हूँ तो उसके फाइन आर्ट की मैगजीन होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के मैगजीन्स होते हैं। तो ज़्यादा करके जो फोटोग्राफर सिर्फ मैगजीन के लिए शूट करते हैं कि उनके जो इमेजेस वगैरह है वो मैगजीन में पब्लिश हो, तो उसको मैगजीन फोटोग्राफी कहा जाता है। देन आपका हो गया ये मेडिकल फोटोग्राफी। अब मेडिकल फोटोग्राफी में क्या कि ज़्यादा करके जब मैं कोई मेडिकल टाइप प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लाइक स्टेटोस्कोप मान लीजिए, इंजेक्शन मान लीजिए, तो कुछ अलसिक ना वेबसाइट से, जैसे लिबरेट करके एक वेबसाइट है librate.com, जहाँ पर आपको सिर्फ डॉक्टर्स लोगों की इंफॉर्मेशन पता चलती है। वैसे ही जो आप पर्टिकुलर जितने भी हम लोग ब्लॉग्स देखते हैं इंटरनेट में, जहाँ कहीं पे भी डॉक्टर की वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पर कुछ इमेजेस होते हैं डॉक्टर से रिलेटेड, कुछ इमेजेस होते हैं जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए उसके। तो ये आपका होता है पूरा रिलेटेड आ गया मेडिकल फोटोग्राफी। तो उसमें सिर्फ मेडिकल फील्ड को ही कवर करूंगा। देन आपका माइक्रो फिल्मिंग हो गया। अभी माइक्रो फिल्म जो है वो क्या होता है कि जो छोटा 35mm का हम लोगों ने फिल्म देखा था पहले, प्रोडक्ट के जो चलते थे, तो उसको यूज करके मैं माइक्रो फिल्म पे शूट कर रहा हूँ। तो वो एक हो गया। मिलिट्री फोटोग्राफी, कि ज्यादा करके आपका जो मिलिट्री के सर्च ऑपरेशन होते हैं, जो भी सीक्रेट ऑपरेशन वगैरह, तो उस टाइम जो उनका ही एक सोल्जर होगा वो कैमरा वगैरह यूज करेगा और उनका पूरा का पूरा जो वो मिशन है उसको रिकॉर्डिंग करेगा। और हर बार हर एक सोल्जर के माथे पे जो हेलमेट है वहां पर एक गोप्रो कैमरा लगा होता है। तो जब वो ऑपरेशन में जा रहे हैं तो जो उनकी बैक एंड टीम है, जो भी कमांड का हेड ऑफिस है, वहां पर वो पूरा का पूरा उनको शो होता है। दैट इज कॉल्ड एज योर मिलिट्री फोटोग्राफी। इससे रिलेटेड हम लोगों ने वो लेंस भी देखा था कि नाइट विजन लेंस था। तो वो नाइट विजन हम लोग हमेशा मिलिट्री फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आपके जो भी ये मिलिट्री ऑपरेशन है वो रात के टाइम कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो हमने देखा। देन मल्टीमीडिया फोटोग्राफी, मतलब यहाँ पर आप हर टाइप का शूट कर सकते हो। मल्टीमीडिया में मेरे पास ना ज्यादा से ज्यादा प्रेस से रिलेटेड हो गया या फिर कोई भी टाइप का फोटोग्राफी जो मीडिया उसमें इंक्लूड होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे मान लो कि स्ट्रीट शूट पे जा रहा हूँ, वहां पर मैंने कोई कंटेंट बनाया, उस कंटेंट को मैं एज अ मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ज्यादा करके न्यूज चैनल वगैरह जो है वहां पर इमेजेस लगते हैं। तो जब कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी ऐसा ओकेजन वगैरह है, तो जाने के बाद जैसे अभी राजस्थान का सरकार का वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं मीडिया के, वो हमेशा फोटोज उनके लेते हैं, वीडियोज लेते हैं और वो इमेजेस उनके वेबसाइट पे, उनके चैनल पे दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड इज योर मल्टीमीडिया फोटोग्राफी। देन नेचर फोटोग्राफी, अगेन यहाँ पर आपका रिपीट हुआ। नैरेटिव, डॉक्यूमेंटर और एडिटोरियल। अभी यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका ज्यादा से हो गया कि मैक्सिमम टाइम हम लोग डॉक्यूमेंट्री जब शूट करते हैं, लाइक मुझे एक इमेज में बहुत कुछ बताना है, लाइक पूरी स्टोरी की स्टोरी बतानी है, तो इन दैट केस आई विल ट्राई कि मेरे इमेज के थ्रू ही पूरा का पूरा जो इमेज मैसेज मुझे शो करना है वो मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी जिसको कहते हैं, तो मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ। अगर हम लोग थोड़ा एग्जांपल देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी का, सो वी विल गेट टू नो कि वो एग्जैक्टली इससे किस तरीके से दिखता है। इसमें बहुत सारी इमेजेस है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक गांव का इमेज दिखाई दे रहा है, जो एकदम घर वगैरह है, टूटा हुआ चारपाई पे बच्चा आराम से खेल रहा है। सो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो ज्यादा करके बहुत कुछ बोल जाती है। जैसे यहाँ पर ये इमेज ही बहुत कुछ आपको बोल जा रही है कि एग्जैक्टली इट्स एग्जाम्पल ऑफ कि जहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग कहते हैं ना उसको स्केर्सिटी है, या फिर ज्यादा उन लोगों को खाना वगैरह मिल नहीं रहा है, तो ज्यादा करके अफ्रीकन टाइप में अगर कोई बंदा उनको एक बिस्किट देगा तो हजारों लोग उसको एक ही टाइम में एक ही टाइम में छीनने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज, ये इमेज जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सामने वाला जो पर्सन है, जो देखने वाला है, उसको कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इसमें क्या चीज है, क्यों ये मैंने शूट किया। तो बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री में शूट किया है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मैं मैसेज शो करना है मुझे, उस वक्त मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे प्रोटेस्ट मुझे शो करना है, सो इन दैट केस ऑल द सोल्जर्स आर देयर
एंड देयर इज ओनली वन प्रोटेस्टर जो वो अपना कंटिन्यूअसली धरना है वो कंटिन्यू कर रहा है. लाइक यहाँ पर अगर मेरा ना कुत्ता उसको छीन रहा है, तो ये बहुत सारे ऐसे इमेजेस जहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ शो करना है. सो इन दैट वे आई विल डू लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, जहाँ पर मेरा सेम चीज होगी, सब सेम होगा, आपका सिर्फ इमेजेस आपका शूट करने का जो अंदाज है वो चेंज हो जाएगा. अब उसके बाद आपका आता है और फोटोग्राफी. अब जहाँ तक मुझे आइडिया है, और फोटोग्राफी मतलब जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं उसको कहा जाता है और फोटोग्राफी करके, शायद से नहीं, ये अलग है. तो ये जो है ORB, हाँ, और फोटोग्राफी. अभी ये कैसे, ये हमने मैक्सिमम टाइम ड्रॉपलेट के थ्रू देखा था, जहाँ पर हम लोग माइक्रो लेंसेज यूज करते थे. तो वो पानी का छोटा सा ड्रॉप है और उस ड्रॉप को ही मैं जब रिफ्लेक्ट मतलब एकदम माइक्रो लेंसेज से शूट करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे उल्टा इफेक्ट दिखाई देता है. सेम लाइक अगर मेरे पास क्रिस्टल है, नॉर्मल पूरा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, तो उसको भी मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ. तो ये आपका हो गया और फोटोग्राफी, क्योंकि वो जो मेरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो लाइट आ रहा है वो पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा एज अ फिश आई. तो जब मैं वो शूट करूंगा तो वो मुझे अलग टाइप का इफेक्ट प्रोवाइड करेगा. ये ज्यादा से ज्यादा आपका क्रिएटिव टाइप के जो फोटोग्राफी है ना, उसमें यूज किया जाता है कि मैं अगर क्रिएटिव कोई टाइप शूट करना चाहता हूँ, और ये इमेजेस में स्टॉक के लिए यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे ऑनलाइन ये सारे इमेजेस बेचने हैं. उसके बाद आपका आता है ऑप्थेल्मिक फोटोग्राफी. अभी ये भी एक नया है मेरे लिए. ओके, पहले It's okay. We are not going to use. हाँ सर, क्योंकि इसमें ना बहुत None सारे of those. Yeah. What is important? You tell. एग्जैक्टली. तो ये आपका Everything is. पैनोरामिक फोटोग्राफी ये एक होता है जहाँ पर हम लोग पैनोरामिक एक्टिविटी जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो वो एक अलग, जिसको घोस्ट फोटोग्राफी भी कहा जाता है. तो वो कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फोटोग्राफर से आउट ऑफ इंडिया जो ट्राई करते हैं हमेशा पैनोरामिक एक्टिविटी जहाँ पर हो रहा है उस एरिया में जाएंगे, वहां से कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. देन फोटो फिनिशिंग हो गया, प्रोग्रामेट्री हो गया, देन फोटोग्राफिक एजुकेशन, ये भी फोटोग्राफी से रिलेटेड एजुकेशन था. फोटोग्राफिक साइंस, देन फोटोग्राफी वर्कशॉप, फोटो इंस्ट्रूमेंटेशन, देन फोटो इंटरप्रिटेशन. फोटो जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटो जर्नलिज्म में हम लोग जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो पत्रकार का ही फोटोग्राफी का पूरा एरिया हो गया. वो ज्यादा उसमें जर्नलिस्ट का काम होता है, जो इमेजेस वगैरह वो क्लिक करते हैं. उसके बाद आपका आता है फोटो म्यूरल्स, देन दिस इज अगेन द न्यू वन, पिक्टोरियल फोटोग्राफी. अब यहाँ पर कैसे कि मैं ज्यादा करके एडिटिंग के लिए इमेजेस प्रोवाइड करता हूँ. मतलब मैं खुद इमेजेस करूंगा और मैं वो सामने फेयर यूज के लिए दे दूंगा. मतलब मेरा इमेज दूसरा पर्सन यूज कर सकता है एंड ही कैन अर्न, एंड उसमें मेरा कोई कॉपीराइट नहीं होगा. तो वो हम लोग कई बार फ्री यूज होता है. जब मैं कोई इमेजेस क्लिक करता हूँ उसको मैं फ्री में शूट करता हूँ. लाइक गूगल में मोस्ट ऑफ द इमेजेस मुझे फ्री में मिल जाते हैं. लेकिन अगर वही ऐसे उसी टाइप के इमेजेस में अगर शॉर्ट टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट से परचेस करने के लिए जाऊँ तो मुझे पे करना पड़ता है. तो ये पिक्टोरियल फोटोग्राफी हो गया. उसके साथ आपका हो गया पिक्चर एडिटिंग, देन अगेन आपका प्रोनोग्राफिक फोटोग्राफी. उसके बाद में आपका पोर्ट्रेट हुआ, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफी. अभी पोस्ट कार्ड का छोटा सा जो साइज है उस टाइप में आपका फोटोज आता है. ये पुराने टाइम में चलता था पोस्ट कार्ड फोटोग्राफी करके. उसके बाद प्रोफेशनल फोटोग्राफी, देन रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी में सिर्फ रेडियो वेव्स जो है वो हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे आपका एक्सरे होता है या फिर मेरा ECG वगैरह है, तो ECG में जो रेस कैप्चर की जाते हैं तो वो हो गया. देन रिमोट सेंसिंग, देन आपका रिपीट फोटोग्राफी, रिसर्च फोटोग्राफी, रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी, रिस्टोरेशन, जो पुरातन काल के जो रिस्टोरेशन डिपार्टमेंट कहते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे उत्खनन विभाग, तो वो रिस्टोरेशन डिपार्टमेंट में वो लोगों को इमेजेस लेने पड़ते हैं अगर उनको कुछ मिल गया जमीन में वगैरह. तो दैट इज कॉल्ड योर रिस्टोरेशन फोटोग्राफी. स्कूल फोटोग्राफी अगेन इज द कैप्चरिंग द नॉर्मल किड्स एंड उनकी जो टोटल अलग अलग नेचर्स के साइड से वो कैप्चर करना. साइंटिफिक फोटोग्राफी, देन स्नैपशॉट फोटोग्राफी. उसके बाद आपका सेकंड आता है स्पेस फोटोग्राफी. अब ये जो है मैक्सिमम टाइम जो नासा वगैरह है उनको जरूरत पड़ती है, बिकॉज सैटेलाइट से जो भी इमेजेस क्लिक किए जाते हैं वो आपके स्पेस फोटोग्राफी में आते हैं. देन स्पिरिट फोटोग्राफी हो गया. स्पोर्ट फोटोग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं. स्टेरियो फोटोग्राफी, स्टॉक फोटोग्राफी. देन स्टिल लाइफ हमने देखा था. स्टिल लाइफ में अगर कोई भी आपका स्टेज वगैरह है जहाँ पर सब्जेक्ट हिल नहीं रहा है तो वो आपका स्टिल लाइफ हो गया. देन स्ट्रेक फोटोग्राफी हो गया. देन रियलिस्टिक फोटोग्राफी, सर्वेलेंस फोटोग्राफी. अभी सर्वेलेंस फोटोग्राफी मतलब ये ज्यादा टाइम है जहाँ पर हम लोग ना वीडियो सर्वेलेंस लगाते हैं ज्यादा करके सिक्योरिटी पर्पस के लिए. वो भी हम लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ता है. टेक्निकल फोटोग्राफी, थियोरेटिकल फोटोग्राफी. देन ट्रैवल
फोटोग्राफी एक इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे इमेजेस वगैरह क्लिक करनी है ट्रैवल से रिलेटेड। देन आपका आता है अंडर वाटर फोटोग्राफी, वो जरूरी है बिकॉज जितने भी डीप डाइवर्स वगैरह है वो अंडर वाटर फोटोग्राफी करती है, जो हम लोगों को नेशनल डिस्कवरी वगैरह चैनल पे शो करता है। वेडिंग फोटोग्राफी, जो आपको पता है नॉर्मल हर जगह पे वेडिंग फोटोग्राफी आज फेमस है। और ईयर बुक फोटोग्राफी, अभी ईयर बुक फोटोग्राफी मतलब क्या कि कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो अपने इमेजेस को क्लिक करते हैं, उसके कैलेंडर बनाते हैं, लाइक 12 इमेजेस का, 24 इमेजेस का, और वो सेल करते हैं। तो मेरे फोटोज का मैंने एक गिफ्ट बनाया और गिफ्ट बना के मैं मेरा ऑनलाइन में सेल करूंगा, तो वो होता है। अभी हमने जितने ये फोटोग्राफी के टाइप देखे, इसमें सिर्फ 4 या 5 है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इससे भी बहुत ज्यादा और मार्केट में मतलब बहुत ज्यादा ऑलरेडी इससे भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे लोग, बिकॉज जो मेरा रिसर्च हुआ उसमें मुझे इतने सारे मिले। अगेन देयर आर अनदर बुक्स इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी विच आर मेंशन, बट मैक्सिमम में पता चला कि बाबा ठीक है इतने टाइप की फोटोग्राफी होती है। अब इसमें से हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक हो गया आपका फंक्शन, जब आप फंक्शन को लेकर क्लिक कर रहे हो। आपका नेचर जरूरी हो गया, नेचर में आप जाते हो तब आपको कोई शूट वगैरह करना है तब कर सकते हो। पोर्ट्रेट शूट, जैसे घर में कोई ना आपके किड्स वगैरह है या फिर आप किसी के पार्टी में वगैरह गए तो लोगों के मैं इमेजेस ले रहा हूँ। तो ये 3-4 टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी जो टाइप है वो ठीक है, वो हमें पता है, ठीक है, नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हमेशा हमें उसकी चीज की जरूरत नहीं लगती। बट जहाँ पर जरूरत है वहां पर हमें आइडिया आ गया कि उसको क्या कहते हैं। तो आज हमने सीखा कि मेरा पहले से जो टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी है वो, एंड अगेन आपने जो इमेजेस भेजे थे वो आपका कैमरा का सेटिंग्स हम लोग देख रहे थे। तो आज आप एक काम कीजिएगा, आज आपका जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगा ना सर, तो उसके बाद में ट्राई कीजिएगा। आपको अगर फोकसिंग का कुछ प्रॉब्लम फिर से भी आ रहा है देन जस्ट लेट मी नो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कल जो हमारा क्लास होगा उसमें वो प्रॉपरली देख लेंगे, ठीक है।